बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल यानी कुंभ राशि के हवाले से 2026 में शनि बनाएगा करोड़पति या कंगालपति, इसके हवाले से बात करेंगे। अपनी तिजोरियां तैयार रखो, फिर ना कहना कि बताया नहीं, इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी बात, 2026 शनि सैटर्न के दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक तो 28 नवंबर 2025 से ऑनवर्ड 26 जुलाई तक इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स देना, ये करिश्मे दिखाएगा। और दूसरा 26 जुलाई 2026 से लेकर ऑनवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक इसका वक्री होना, यानी कि आपको ना सिर्फ ये कि ये आपको सेकंड हाउस जो कि आपके धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरियस लाइफ आराम आसाइश का घर, आपके फैमिली में यूनिटी का देखने का घर, आपका रुका पैसा आपका स्टक मनी दिलवाने का घर, आपके बोलकर जो भी जॉब जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है, वहाँ से अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन आपको साथ ही साथ इससे एक घर पहले का यानी फर्स्ट हाउस का भी फायदा मिलेगा, जो आपके इम्यून सिस्टम आपकी सेहत के घर। ये 26 जुलाई से ऑनवर्ड 26 जुलाई 2026 से ऑनवर्ड ये मामला तो होंगे कि आपको फर्स्ट हाउस का भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी इसका वक्री होना, डबल हाउसेस का पावर देना। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स का बढ़ने का घर, आपके पैसे बढ़ने, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ने का घर, आपका फैसले के अंदर वजन का नहीं, ऐसे फैसले कर जाओगे 26 जुलाई के बाद जो बड़ी कामयाबियां समेटते आप लोग नजर आओगे। वैसे भी आपका जो कहा जाता है कि ये जो तीसरा लेवल और आखिरी लेवल होता है कुंभ राशि एक्वेरियस का, चूंकि तीसरा और आखिरी लेवल चल रहा है और ये एंड हो जाएगा फरवरी 2028 तक, तो इसके अंदर आपका हर लिहाज से तमाम वो चीज़ें जो आप लॉस कर चुके हो, यानी कि जो फिजिकल चीज़ें, यानी हम जैसे वालदा का इंतकाल हो गया, ऐसी हम बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हाँ ये ज़रूर होगा कि कोई चीज़ छिन गई है, कोई चीज़ आपसे आपके हाथों से निकल चुकी है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं खरीद पा रहे, जैसे घर खरीदना चाह रहे थे नहीं खरीद पा रहे, अपना बैंक बैलेंस कम होता है देख रहे हो हालांकि बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, ऐसा कुछ मामला आपका बनेगा। यानी जो लॉसेस हुए, जो आपके नुकसानात हुए, उसका सही होना, उसको रिकवर कर पाना, ऐसे मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब ये एक साल 2026 बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के हवाले से। और एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि हर तरह से जो जीरो से करोड़पति का सफर है ये तय कर पाना, ऐसा बन सकता है, यानी ऐसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आखिरी लेवल नवादिशात की भरपूर बारिश करता है। और आखिरी लेवल चूंकि आपको चल रहा है, यानी 7.5 का आखिरी चरण हर लिहाज से बड़ी नवादिशात करता है। और सेकंड हाउस में बैठा शनि सैटर्न, और वो भी मार्गी यानी पावरफुल हालत में, और उसके बाद 26 जुलाई को ये वक्री हालत में आ जाएगा। दोनों सूरतों में भरपूर पैसे की बारिश होना, धन दौलत में इजाफा देखना, बैंक बैलेंस में इजाफा देखना, अपनी लग्जरियस लाइफ में इजाफा देखना, आराम और आसाइश में इजाफा देखना, ऐसे कुछ मामला आपके बनाता हुआ जाएगा। शनि सैटर्न आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर, एक साल के अंदर 2026 में इसका 10वें घर का फायदा भी आपको देना बनेगा, क्योंकि 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर है। इससे अच्छी तरक्की का होना, आपकी प्रमोशंस के योग बनना, आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में आपकी लैग पुलिंग करे, सियासत में घसीट रहे, इनका नाकाम होना, या आप पे कुछ बिगाड़ ना पाना, ऐसे कुछ, या आप इनको कंट्रोल में करते आप इनसे दूर करते हुए नजर आओगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, सुनहरी मौकों का मिलना, हर हर मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसा बनेगा कि या आप अच्छा कुछ करते अपने करियर के हवाले से नजर आओगे, कुछ ऐसा अच्छा प्लान करोगे, कुछ ऐसे एड्स ऑन करोगे, यानी कि कुछ ऐसा नया सीखोगे मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, या दूसरी कोई चीज़ों के हवाले से, जिसके आपके प्रमोशंस के रास्ते बनते नजर आएंगे। यहाँ पे तीन चीज़ों का तकाजा शनि सैटर्न आपसे करता है। ये तीन चीज़ें अगर आप कर गए, हर लिहाज से आपका ये एक साल 2026 कामयाबियों से भरा होगा। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जितना आप बढ़ाओगे, आईने के सामने खड़े होकर आपको बोलना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एक फॉर्मूला करके देखो। इंशाल्लाह 2026 के एंड में आप बड़ी खुशखबरियां सुनाओगे, यानी वो चीज़ें कर जाओगे जो सोचा भी नहीं था। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस का बढ़ना, हर वो मुश्किल से मुश्किल टास्क जिसको आप छोड़ देते थे या हिम्मत हार जाते थे, अब हिम्मत नहीं हारोगे। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप आईने के सामने बोलोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं मुझे ही करना है और मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी, ये बड़े आसान बाएं हाथ का खेल है और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा बोलना है। मैं हार नहीं मानने वाला या नहीं मानने वाली, और जो टास्क मुझे दिया जाएगा उसको मैं करूँगी या करूँगा, उससे कामयाबी से आगे बढ़ना, यानी हर तरह से इसमें कामयाब होना, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, चाहे जो भी हो जाए, मुझे मैं जो ठान लूँगा वो मैं करके छोड़ूंगा या करके छोड़ूंगी, ऐसा अपने आईने के सामने बोलना है। मुझे कोई हरा नहीं सकता चाहे जितनी भी मुश्किल आता है, ये एक तो बोलना। मेरे दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और मैं अपने दुश्मनों पे हावी रहने वाला हूँ या हावी रहने वाली हूँ, इस तरह से आपने बात करनी है आईने के सामने। अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है,
आप जिन जिन चीज़ों में आपको पता है कि आप किन चीज़ों में कमज़ोर हो, कोई और जाने ना जाने, आप जानते हो कि आप इन चीज़ों में कमज़ोर हो। आप कोई मुश्किल देख के हिम्मत हार जाते हो, या आप चैलेंजेस को देख के बैठ जाते हो कि अब मुझसे नहीं हो सकता है, या मैं नहीं कर सकती। ऐसा अगर है तो ये भी आईने के सामने बोलना है, ताकि इन ऐसा कुछ हो तो आप उसका मुकाबला कर सको। अपनी ऊर्जा के बारे में बोलो आईने के सामने कि मैं ताकतवर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और मैं हर तरह से अपनी मंजिल को अचीव करूंगी या करूंगा। इस तरह से आईने के सामने बोलना है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और आपका विल पावर बढ़ जाए, ऐसा कुछ आपको आईने के सामने बोलना है। या अपने आप को अप्रिशिएट, जितना अप्रिशिएट आप अपने आप को कर सकते हो, आपका कोई रिश्तेदार, आपके टीचर, आपके उस्ताद कोई नहीं कर सकता, जितना आप अपने आप को जो है वो पावर दे सकते हो। अपने आप को पावर देना है आईने के सामने, अपने आप को अपनी तारीफ करनी है। जितना अपनी तारीफ करोगे उतना ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। ये बिल्कुल प्लांट की तरह है। जैसे प्लांट के सामने आपका अगर बोलना शुरू कर दो कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो बहुत अच्छे ताकतवर हो, बहुत बड़े हो, आप देखेंगे कुछ ही अरसे में वो प्लांट बड़ा होना शुरू हो जाएगा और अच्छा पहले से ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। तो इंसान क्या है, जब आप खुद अपने आप को आईने के सामने देखकर ऐसा बोलोगे तो अपने आप को पावर दे रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। जब चैलेंजेस आएंगे तो आप उससे लड़ोगे, जब मुश्किल आएगी तो आप उससे निकल पाओगे, आपके पास सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे, आप क्रिएटिव हो जाओगे, आपके क्रिएटिव ब्रेन से ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसे आइडियाज़ भी आ सकते हैं जिस पे अमल करके आप फ़ायदा भी उठाओगे। ऐसे ऐसे मामला आपके बनेंगे। अपने आप को पावरफुल करना है, खुद को एनर्जी दो, खुद को ताकत दो, आप अपने आप को बढ़ा सकते हो। और आईने के सामने चाहे आप 80-90 साल के क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आईने के सामने बोलो, फिर देखो आप कैसे मैदान में उतरते हो और कैसे कोई ना कोई नया काम पकड़ के कोई नए काम से पैसे कमाना शुरू करते हो। बनेगा खुद ब खुद। वो लोग बोलते हैं ना 60 साल के होके कि हम तो रिटायर हो गए, अब हमारे लिए क्या बनेगा, क्या हम भी इतना पैसा कमाएंगे? तो बेशक आप कमा सकते हो। ये फॉर्मूला ट्राई करके देखना, आप खुद देखोगे कि कितना बड़ा चेंज आपके अंदर आता है। मज़हब को कनेक्टेड रखना है। ऐसा नहीं कि मज़हब छोड़ा हुआ है, ना अल्लाह की याद है, ना अपने रब की याद है, ना जिसको मानते हो उसको याद करते हो, ना जेब में तस्बीह है, ना पर्स में तस्बीह है, तो फिर ये सब नेगेटिव होता नजर आएगा। आपकी कमज़ोरी को आपने एड्रेस करना है, यानी उससे बात करनी है। आपका पेशेंस लेवल आईने के सामने आपने बोलना है कि मैं हर तरह से चाहे कुछ भी हो जाए अपना पेशेंस लेवल बरकरार रखूंगा या रखूंगी। कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे फट नहीं पड़ना चाहिए, मुझे मैं हर एक के सामने बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग होके या बहुत ज़्यादा फट पड़ना जिसे कहते हैं ना, गुस्सा नहीं करूंगी या करूंगा। या अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, अपने पेशेंस लेवल को कंट्रोल रखना है, आप कामयाब हो जाओगे। ये दो ऐसे मजीद ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर तरह से कामयाब करने की जगह नाकाम करती हैं। जब आप बहुत गुस्सा दिखाते हो, जब बहुत एटीट्यूड दिखाते हो, जब बहुत गुरूर मगरूर हो जाते हो, मगरूरी दिखाते हो, एटीट्यूड दिखाते हो, वहाँ का नाकामी का होना। पेशेंस लेवल छोड़ देना, हिम्मत हार देना, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, किसी और से करवा ले, ऐसा बोलना। आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि ये काम वाकई में आपका नहीं है, आप नहीं कर सकते और कभी भी आप नहीं कर सकोगे। और जब आपने बोल दिया कि नहीं ये काम मुझसे ही होगा, जैसे आईने के सामने आप बोलो कि नहीं ये जो टास्क मेरे बॉस ने दिया ये मैं ही करूंगा, ये मैं ही करूंगी, जो प्रोजेक्ट में ले चुका हूँ, जो जिम्मेदारी ले चुका हूँ उसको मुझे ही करना है। फिर आप देखो कैसे आप नहीं करते, आप खुद ही करोगे और नए आइडियाज़ के साथ करोगे, जैसे बॉसेस भी खुश हो जाएंगे। जिस घर में शनि सैटर्न बैठा है, एक तो पहले वो उस घर को, वो जो घर है वो है गुरु जुपिटर का, और जुपिटर के आप सब जानते हैं कि जुपिटर की नज़र शनि पे पड़ेगी। ना सिर्फ शनि सैटर्न पे बल्कि राहु पर भी पड़ेगी। दोनों को जो है वो नेगेटिविटी आप तक पहुंचाने नहीं देगा। अगर किसी तरह कोई नुकसान कर भी चुके हैं ये दोनों सैयारे यानी राहु और शनि सैटर्न, तो उसका अजाला करना, उसको रिपेयर मोड से गुजारना, ऐसे गुरु जुपिटर का काम बनेगा। वो बेहतरीन करता चला जाएगा उन चीज़ों को। अगर इस चरण का, इस तीसरे आखिरी लेवल का चरण का हम अगर कोई टाइटल दें तो ये होगा दौलत का अंबार। बिल्कुल दौलत का अंबार। यहाँ करोड़ों कमाना मुमकिन बनेगा, या अच्छा पैसा कमाना मुमकिन बनेगा, या अपना पिछला पैसा जो फंसा उसको रिकवर कर पाना मुमकिन बनेगा। हर तरह से पैसे का बड़ा फायदा आप देखोगे, क्योंकि धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर के अंदर शनि सैटर्न का बैठना इन तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाएगा। इन चीज़ों को हासिल कर पाना आपके लिए मुमकिन बनाएगा। सेकंड हाउस चूंकि आपके फैमिली का घर, अपनी फैमिली में यूनिटी का देखना, तनाज़ा, लड़ाई झगड़ों का खत्म होना, प्लस ये आपके बोलचाल यानी बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहां से अच्छे पैसे कमाने का भी फायदा होगा। इसकी कुछ नजरें ऐसी पड़ने वाली जो हर लिहाज से आपके इस 2026 को सुपर स्पेशल बनाएगी। सबसे पहली नज़र इसकी पड़ रही है आपके चौथे घर पे। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर। बहुत मुमकिन है कि आप अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो जाओ, अपने लिए कोई घर खरीद पाओ, कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, मकान, या इसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, अपने घर की तोड़ फोड़, मुरम्मत, टाइल पेंटिंग या रिनोवेशन करवाना, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाना, आपकी वालदा की सेहत,
जो आपको लेके घर को लेके टेंशन में लेके इनकी तबीयत खराब हुई थी, वो तबीयत का सही होना, शुगर का स्पाइक था वो नीचे आना, या ब्लड प्रेशर का नॉर्मलाइज होना, या फैटी लिवर का सही होना, दूसरी बीमारियों का जड़ पकड़ रही थी वो सही होना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। यही चौथा घर आपकी फैमिली का घर भी है, तो फैमिली में यूनिटी का देखना यहाँ से भी बनता आपको नजर आएगा। चौथा घर वो घर है जहां आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हो, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घर के लिए कोई लग्जरियस आइटम खरीद पाना, ऐसे मामला आपके बनते नजर आएंगे। अब शनि सैटर्न की जो 7वीं नजर आपके 8वें घर पे पड़ेगी, जो बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री को सीख के इससे पैसे कमाना, आपके गुप्त रोग, छुपी बीमारियों का इलाज हो पाना, जड़ से इलाज हो पाना, आपके रुकावटें जो काम में है उनका बनना, बिगड़े कामों का बनते नजर आना, हर तरह से कामयाब होते नजर आना, ऐसे कुछ मामला थी। 8वां घर जो कि रेड जोन जरूर है, लेकिन आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होने जा रहा है, क्योंकि शनि सैटर्न की नज़र इस पे पड़ना इसको सुपर स्ट्रांग बनाती है, और 8वें घर के सारे फायदे आपको होते नजर आते हैं। यहाँ पे आपको अचानक दौलत मिलने के योग बनना, छप्पर फाड़ दौलत का योग बनना, ऐसे दौलत, ऐसा पैसा जो आप मेहनत तो नहीं करें लेकिन आपको फिर भी मिल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है, बड़े भाई का पैसे से मदद करना, वालिद का इंश्योरेंस का पैसा मैच्योर हो उससे मदद करना, वालदा की बात करें तो वालदा का हर लिहाज से आपको सपोर्ट करना, सोने की जेवरात दे के आपकी मदद करना, घर वालों का सपोर्ट करना, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड का पैसों से सपोर्ट करना, फैमिली का सपोर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी 8वां घर आपको इस दौरान बनाता नजर आएगा। और इनकी जो शनि सैटर्न की 10वीं नजर डायरेक्ट आपकी इनकम की अगर आपकी 11वें घर पे पड़ेगी, 11वें घर का भी बड़ा फायदा आप उठाओगे। 10वें घर का तो ये रूलिंग लॉर्ड है कि आपको करियर, कारोबार, जॉब का तो बड़ा फायदा देगा, लेकिन 11वें घर का भी फायदा मिलेगा। यानी इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, कमीशन बेस्ड काम करते वहाँ पैसा अच्छा मिलना, कोई उजरती काम आप करते जहाँ उजरत रोजाना आपको मिलती है उस उजरत का बढ़ना, एज अ लेबर आप काम करते हो, मजदूर काम करते हो, वहाँ अच्छा पैसा मिलना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। आपके सुखों में इजाफा, आपके सपने पूरे होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यानी पैसे के घर पे बैठा हुआ शनि सैटर्न की नज़र का लाभ के घर, फायदे के घर पे पड़ना, पैसा और फायदा का मिक्सचर बनेगा। यानी कि फायदे से पैसा हो, यानी पैसे का बड़ा फायदा हो जाना, कहीं ना कहीं किस्मत का भी रंग नजर आएगा कि आपको बड़े बड़े फायदे होते हैं हर काम में, जिसमें हाथ डालोगे उसमें बड़े फायदे उठा पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। हाईएस्ट प्रॉफिट का उठा पाना, आपकी देरीना ख्वाहिश को, बड़े सपने उनका पूरा हो जाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है शनि सैटर्न आपके छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा, आपके खर्चों का कंट्रोल में आना, आपके बिला वजह गैर जरूरी सोचे समझे बगैर जो खर्चे उन पे कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से कर्जे कम करने या खत्म करने की तरफ आप जाओगे। अपनी बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में या कारोबार में, इनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना, आपको कोई बड़ी जॉब का मिला, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिल जाना, या फिर आपके कोर्ट कचहरी की पुलिस किसी को एफआईआर मुकदमा उससे बाहर आने के चांसेस आपके बढ़ जाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। पूरे 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि शनि सैटर्न आपके धन दौलत के घर पे आए और धन दौलत के घर में बड़े करिश्मे दिखाएंगे। धन दौलत का, पैसे का करिश्मा, यानी अगर आपके लिए कहा जाए कि करोड़पति बनना मुश्किल काम है तो गलत होगा, आप करोड़पति बन सकते हो। और ये जो आखिरी लेवल आपका आएगा, यानी कुंभ राशि एक्वेरियस का, ये हर लिहाज से आखिरी लेवल में आपका अच्छा पैसा कमाना और फिर सुपर गोल्डन पीरियड में इसको बढ़ते हुए देखना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस आखिरी लेवल में कामयाबी से, यानी सुपर कामयाब हो, अच्छी बड़ी कामयाबी आपको मिले, तो अपने राज की बातें, अपनी कमजोरियां आपको किसी को नहीं बतानी। आप कितना कमाते हो, आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है, आपको क्या क्या कुछ से नवाजा जाने जा रहा है, आपको किस पोस्ट पे तरक्की मिलने वाली है, कोई भी तरक्की आपकी होने वाली है, अगर आप बता दोगे, दुनिया को बताओगे, दुनिया उसको छीन लेगी आपसे, या तो कोई और उसको आपका हक ले उड़ेगा, या आपका जो पैसा आपको मिलना है वो कोई और के हिस्से में आ जाएगा। आप कोशिश करें अपनी कामयाबी किसी को मत बताओ, क्योंकि आपकी कामयाबी चीख चीख कर आपकी कामयाबी का ऐलान कर देगी, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। खुद बताने की कोशिश करोगे, खुद सबको बताओगे मेरी प्रमोशन हो रही है, इतना पैसा मुझे मिल रहा है, बाहर से इतना पैसा आना है, मेरी इस डेजिग्नेशन पे तरक्की हो रही है, खुद अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारोगे। ये चीज़ करो, इंशाल्लाह कामयाबी से ये पूरा साल आपका जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जरूरत सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।